नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं मनोज फार्मासिस्ट चैनल। क्या आपको और आपके परिवार में किसी को बार बार बुखार आ रहा है? दवा लेने पर बुखार उतर जाता है और दवा का असर खत्म होते ही बुखार फिर से 102, 103 डिग्री पहुंच जाता है। अगर हाँ तो समझ जाइए यह साधारण बुखार नहीं, वायरल फीवर हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह वायरल फीवर बार बार क्यों लौटकर आता है, इसके पीछे की असली वजह क्या है, डॉक्टर कौन से टेस्ट करवाते हैं और इसका सही इलाज और मेडिसिन डोज क्या है। वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए पूरा देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बीमारी और बढ़ा सकती है। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कॉसिस। मित्रों, सबसे पहला सवाल, यह बुखार बार बार क्यों आता है? जब कोई वायरस हमारे शरीर पर हमला करता है तो हमारा इम्यूनी सिस्टम उससे लड़ता है। इस लड़ाई की वजह से शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसे हम बुखार या फीवर कहते हैं। लेकिन बार बार बुखार आने के 4 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है इन्फेक्शन का पूरी तरह ठीक ना होना। कई बार हम 2 दिन दवा खाते हैं और आराम मिलते ही दवा बंद कर देते हैं। इससे वायरस शरीर में छुपा रहता है और दोबारा हमला करता है। दूसरा कारण है कमजोर इम्यूनिटी या लो प्लेटलेट्स। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो शरीर वायरस से पूरी तरह लड़ नहीं पाता। तीसरा कारण है री इन्फेक्शन, यानी घर में किसी और को वायरल है और उनसे यह वायरस आपको दोबारा लग जाए। और चौथा कारण है मिक्स इन्फेक्शन, जैसे वायरल के साथ टाइफाइड या डेंगू का हो जाना। साइन एंड सिम्टम्स। अब बात करते हैं कि इसे पहचाने कैसे। वायरल फीवर के मुख्य लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। शरीर का तापमान 101 से 104 डिग्री तक जाना, पूरे शरीर और जोड़ों में तेज दर्द होना, सिर में लगातार भारीपन और दर्द रहना, ठंड लगना और शरीर का कांपना, गले में खराश, सूखी खांसी या बहती नाक, बहुत ज्यादा कमजोरी और चक्कर आना, आंखों में जलन और लालिमा होना और भूख बिल्कुल गायब हो जाना। अगर ये लक्षण 3 दिन से ज्यादा रहें तो इसे हल्के में बिल्कुल ना लें। मित्रों, यह टाइम बारिश का चल रहा है, इसे बिल्कुल हल्के में ना लें। नंबर 4, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन। कौन से टेस्ट कराएं? अगर बुखार 3 दिन में ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से मिलकर कुछ ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, ताकि पता चल सके कि बुखार सिर्फ वायरल है या कुछ और। सबसे पहला टेस्ट है CBC, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, जिससे हमें WBC और प्लेटलेट्स का पता चलता है। दूसरा टेस्ट है बिडाल टेस्ट, जो टाइफाइड के लिए होता है। तीसरा है डेंगू NS1 एंटीजन, डेंगू का पता लगाने के लिए किया जाता है। और चौथा है मलेरिया पैरासाइट्स MP टेस्ट। इन टेस्ट की रिपोर्ट देखकर ही सही और सटीक इलाज शुरू किया जा सकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन डोज। मित्रों, यह जानकारी सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। दवा हमेशा डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह पर ही लें। इलाज और मेडिसिन डोज। वायरल फीवर में मुख्य रूप से सिम्पटोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। नंबर 1, पैरासीटामोल। यह बुखार और बदन दर्द को कम करने की मुख्य दवा है। अडल्ट के लिए पैरासीटामोल 650 mg जैसे कालपोल या डोलो दे सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार हर 6 घंटे के गैप पर दी जा सकती है। ध्यान रहे, खाली पेट इसे लेने से बचें। नंबर 2, पेन रिलीफ। दर्द के लिए अगर बदन दर्द बहुत ज्यादा असहनीय है तो डॉक्टर एसिक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल जैसे जीरोडोल P टेबलेट दे सकते हैं। सुबह शाम भोजन के बाद लेने की सलाह देते हैं। नंबर 3, एंटासिड गैस मेडिसिन। तेज दवाओं से पेट में जलन या गैस ना हो, इसीलिए खाली पेट ओमेप्राजोल 20 mg जैसे ओमेज कैप्सूल देने की सलाह दी जाती है, या पेंटोप्राजोल सुबह 1 बार दी जाती है। नंबर 4, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का सच याद रखें, एंटीबायोटिक्स
वायरस को नहीं मारती, लेकिन डॉक्टर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए एजिथ्रोमाइसिन 500 mg दिन में एक बार 3 दिनों तक दी जाती है या सिफिक्जिम 200 mg सुबह शाम देने की सलाह देते हैं। मित्रों, मेडिसिन साइड इफेक्ट। इन दवाओं के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे पेट में हल्की जलन या एसिडिटी होना, जी मिचलाना या उल्टी जैसा मन होना, मुंह का स्वाद कड़वा हो जाना या हल्की सुस्ती और नींद आना। मित्रों, अगर पैरासीटामोल लेने के बाद शरीर पर रेसिस या खुजली हो तो तुरंत दवा रोकें और डॉक्टर से मिलें। पैरासीटामोल का ओवरडोज लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए बताई गई डोज से ज्यादा कभी ना लें। होम रेमेडीज एंड होम केयर। दवाओं के साथ साथ यह घरेलू उपाय रिकवरी को 2 गुना तेज कर देंगे। पानी की पट्टियां। अगर बुखार 102 से ऊपर जाए तो माथे, हाथों और पैरों पर नॉर्मल पानी की पट्टी रखें। गिलोय और तुलसी का काढ़ा गिलोय इम्यूनिटी बढ़ाता है और प्लेटलेट्स को गिरने से रोकता है। अदरक और शहद की चाय, यह गले की खराश और सूखी खांसी में तुरंत आराम देती है। नारियल पानी, यह शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करता है और कमजोरी दूर करता है। आखिर में बात करते हैं लाइफस्टाइल और बचाव की। वायरल फीवर से बचना है तो इन बातों का ध्यान रखें। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर गुनगुना पानी पिएं। बाहर का फास्ट फूड, ठंडा पानी बिल्कुल बंद कर दें। हल्का और सुपाच्य भोजन जैसे मूंग दाल की खिचड़ी या दलिया खाएं। बीमार व्यक्ति के बर्तन और तौलिया को अलग रखें। सबसे जरूरी कम से कम 8 से 9 घंटे का पूरा बेड रेस्ट लें। तो दोस्तों, यह थी वायरल फीवर की पूरी जानकारी। दवा का कोर्स हमेशा पूरा करें, बीच में ना छोड़ें। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही सही और सटीक जानकारी के लिए आपके अपने चैनल मनोज फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।